श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। तो 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कितने का दिया जी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं शदाब जकाती की, जिनके एक कंटेंट डालने से भावनाएं आहत हो गई और इस कदर भावनाएं आहत हुई कि भारतीय जनता पार्टी ही इसमें शिकायतकर्ता बनी, भारतीय जनता पार्टी ही इसमें पुलिस बनी और भारतीय जनता पार्टी ही वकील बनी और भारतीय जनता पार्टी ही जज बनी और फैसला सुना दिया कि गिरफ्तार किया जाए। हालांकि उस कंटेंट में क्या था जिसके लेकर के भारतीय जनता पार्टी भड़क गई? हालांकि ऐसे वीडियो कभी मैं देखता नहीं, पर जहां देखा वहां पढ़ा। एक महिलाओं को लेकर के अपनी तुच्छ मानसिकता को उजागर किया गया, पर सिर्फ एक मानसिकता को उजागर किया गया है। पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कर्मकांड महिलाओं को लेकर के सामने आते हैं। कितने भाजपाइयों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह नहीं कि शदाब जकाती को गिरफ्तार किया गया, और शदाब जकाती पहले नहीं और आखिरी भी नहीं है। इससे पहले मिस्टर फैसू को गिरफ्तार किया गया, इससे पहले मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार किया गया, इससे पहले राउंड टू हेल के वसीम को गिरफ्तार किया गया, और इससे पहले न जाने और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अब शदाब जकाती को गिरफ्तार किया गया। क्यों? इनके नाम भले ही अलग हैं, भले ही प्रोफेशनल अलग है, भले ही सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है, पर बाहैसियत मुसलमान है। बाहैसियत आप मुसलमान हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमागों में आप चल रहे हैं, जहां कभी ना कभी किसी भी वक्त आपकी एक गलती की वजह से आपको निशाना बनाया जा सकता है। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती है। दोस्तों सोचिए, शदाब जकाती एक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। शदाब जकाती बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लगातार मिल रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जहां एक दोस्त है हमारे, हिमांशु, बॉलीवुड कवर करते हैं। उन्होंने शदाब जकाती का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू भी किया विवेक ओबराय, आफ्ताब सिद्दीसानी और रितेश देशमुख के साथ में, ग्रैंड मस्ती मूवी को लेकर के, जिसमें शदाब जकाती को प्रमोशन के लिए बुलाया गया। पर शदाब जकाती ग्रैंड मस्ती से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने महिलाओं को लेकर के एक वीडियो डाल दिया, जिसके बाद भावनाएं भड़क गई। क्योंकि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैदान में रहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भारतीय जनता पार्टी देती है, पर क्या सचमुच बेटियां बचाई जाती हैं? क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शदाब जकाती के खिलाफ खड़ी हुई, क्या वैसे ही कर्नाटक में अपने बीजेपी नेता के खिलाफ खड़ी होती हुई दिखाई दी? जहां संसद में अगर भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लेकर के कोई एक टिप्पणी भी कर दे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला उठती है। वहीं विपक्ष की महिलाओं के खिलाफ आए दिन अभद्रता, आए दिन गालियां दी जाती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी तब नजर आती है धर्म, जाति, मजहब देख करके। अगर बेटी खासतौर पर उन्नाव की हो तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी उस बेटी के खिलाफ खड़ी नजर आती है।
अगर बेटी कश्मीर की आसिफा हो तो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालती है बलात्कारियों के समर्थन में। आखिरकार शदाब जकाती की लेकर के जो भावनाएं आहत हुई, उस भावनाओं को लेकर के एक प्रोपागेंडा रच दिया गया। वो प्रोपागेंडा रचा गया। हालांकि शदाब जकाती कुछ ही मिनटों बाद बेल पर बाहर भी आ गए। क्यों? आखिरकार बार बार सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध चेहरे जो अपनी एक पहचान बना करके उभर रहे हैं, उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और आए दिन हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग, हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए लोग मस्जिदों के आगे तांडव करते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती है। जब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं आपको कोसों कोसों दूर तक नजर नहीं आते हैं। यह दोहरा चाल चरित्र चेहरा क्यों? क्या सिर्फ कार्रवाई शदाब जकाती, मुनव्वर फारूकी, वसीम और तमाम लोगों के ऊपर ही होगी? सिर्फ इसलिए कि वो लोग बाहैसियत एक मुसलमान हैं? क्यों बार बार ये तस्वीर लोगों के सामने सेट करने की कोशिश की जा रही है? जहां गोदी मीडिया बिना जांच पड़ताल के मुस्लिम इन्फ्लुएंसरों को विलन बनाना शुरू कर देता है कि देखिए ये भड़काऊ कंटेंट डाला। पर भड़काऊ कंटेंट डालने वाले और भड़काऊ चीजें करने वाले कितने लोग हैं जिनके खिलाफ मोर्चा खोला जाता है? कितनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर खड़ी नजर आती है? यह एक अहम सवाल है। और सवाल यह भी है कि जब देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक संविधान बनाया, एक कानून बनाया और उस संविधान के दायरों में रह करके हर एक सेक्शन बनाया, तो आज क्यों संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? साहब शदाब जकाती है तो गिरफ्तार होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है तो वो डिटर्जेंट से साफ होकर के उसकी छवि चमका दी जाएगी, उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ खून भी माफ है। यह सिलसिला आखिरकार कब तक चलेगा? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। बात शदाब जकाती की नहीं, बात संविधान की है, जिसकी धज्जियां बार बार भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अपने अनुसार ढाल करके उड़ाते रहते हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।